निफ्टी का ये चार्ट है, यहाँ पे 1 डे की कैंडल सिलेक्ट की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 EMA लगाया गया है जो रेड लाइन से डिस्प्ले किया गया है, 200 EMA डिस्प्ले किया गया है ग्रीन लाइन से। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट 50 EMA को क्रॉस करता है और एक सेपरेट कैंडल नीचे की ओर बनाता है, तो जैसे यहाँ पे 25 तारीख है तो नेक्स्ट मंथ का जैसे ही कोई पुट लेता है उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाता है। सेम वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब 50 EMA को ऊपर की ओर क्रॉस किया गया है और एक सेपरेट कैंडल बनी है तो काफी अच्छा मूव एक यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता है। अब जब आप इस 200 मूविंग एवरेज के लाइन को देखेंगे, यहाँ पे जब मार्केट इसे क्रॉस करता है नीचे की ओर, तब यहाँ पे काफी अच्छा मूव नेक्स्ट मंथ के लिए या उसके कंसेक्यूटिव कमिंग नेक्स्ट मंथ के लिए मिल जाता है। अब आप कोई भी कंक्लूजन निकालो कि ये स्ट्रेटेजी 15 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के ऊपर है, तो ये उसके ऊपर नहीं है। ये सेपरेट स्ट्रेटेजी है दो अलग अलग मूविंग एवरेजेस के ऊपर, इसके रूल्स अलग है। जल्दी से जाके एक्साइटमेंट में इसे इंप्लीमेंट या टेस्ट करने से पहले मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको दिखा देता हूँ, उन्हें समझ लीजिए। उसके बाद में आके आपको चार्ट के ऊपर और एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। सो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, इन्हें काफी आराम से समझिए। मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डाल दूंगा। चार्ट का सेटअप निफ्टी का है, टाइम फ्रेम हम डेली चार्ट लगा रहे हैं, इंडिकेटर्स हमारे 50 EMA के हैं और 200 EMA के दो इंडिकेटर्स हमने लगाए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एलोकेशन। दो सेपरेट स्ट्रेटेजी है तो दो अलग अलग अकाउंट आप बनाना। एक आपका अकाउंट होगा कंप्लीटली 50 EMA के लिए, 200 मूविंग एवरेज के लिए कंप्लीटली दूसरा अकाउंट होगा। कैपिटल को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। 50 डेज मूविंग एवरेज के लिए आपको छोटा कैपिटल बनाना है, यानी कि एक छोटी अमाउंट आपके हिसाब से हो सकती है 1 लाख रुपए, तो उसके 50-50 हजार में 2 बार डिवाइड करके एक ही अकाउंट के अंदर आपको रखना है। और 200 डेज मूविंग एवरेज के लिए आपको बड़ा कैपिटल अलोकेट आप कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये डिफरेंस छोटे और बड़े का क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ। चार्ट पे अगर आप देखोगे, जैसे ये 2022 का चार्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी आप 15 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे की ओर क्रॉस करते हुए देख रहे हो, ये मल्टीपल ऑकरेंसेस में हो रहा है। लेकिन इसी जगह पे 200 डेज मूविंग एवरेज को काफी कम बार ऊपर या नीचे की ओर इसने क्रॉस किया। सेम 2023 के अंदर आप देख सकते हो कि काफी कम बार आप ऐसे ऑकरेंसेस हुए कि 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया गया है और फिर उसके बाद में ऊपर या नीचे की ओर कोई डायरेक्शन बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि 15 डेज मूविंग एवरेजेस में आपको चांसेस ज्यादा मिलने वाले हैं। वहां पे छोटा कैपिटल लगा के आप कंसिस्टेंटली मंथ में 1 या 2 ट्रेड्स को ले पाओगे। 200 डेज मूविंग एवरेज काफी कम बार ऑकरेंस आएंगी, काफी कम चांसेस एक ईयर के अंदर आएंगी, तो जब भी आएंगी लेकिन बड़े मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी बड़ा मूव मिला, तो यहाँ पे बड़ा कैपिटल लगाना सेंसिबल बनता है क्योंकि एक बार में आपको एक अच्छे अमाउंट बनने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल समझ लीजिए, आपको उतने ही पैसे से ट्रेड करना है जितना आप लूज करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। इसी स्ट्रेटेजी की ये बात नहीं है, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी हो तो उसके अंदर वही पैसा लगाना चाहिए जो आप मेंटली लूज करने के लिए रेडी हो। एंट्री और एग्जिट के रूल मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि जब भी 15 डेज या 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ऊपर या नीचे की ओर और सेपरेट कैंडल बनाता है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे हैं। अगर 20, 22, 23 दिन बचते हैं तो उसी मंथ का आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पुट या कॉल साइड में ले सकते हो, और अगर 10 से 15 ही दिन बचते हैं तो नेक्स्ट मंथ का ही लेना सेंसिबल बनता है ताकि टाइम डिले कम से कम हो। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। सबसे पहला रूल यहाँ पे ध्यान में रखिए कि 40 to 50% तक का प्रीमियम ही आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब कि अगर आपने जैसे ही ट्रेड लिया और उसके बाद में ट्रेड आपके डायरेक्शन के खिलाफ चला जाता है तो 40 to 50% जैसे ही वो इरोज यानी कि कम हो जाता है उसी टाइम पे आपको उस दिन आके काट लेना है। प्रॉफिट बुकिंग की रूल यहाँ पे एकदम सिंपल है कि जैसे ही आपका प्रीमियम 2 गुना हो जाता है जहां पे आपने एंट्री ली थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई एंट्री ली और वो आपने 100 के ऊपर ली थी और वो 200 हो जाती है, तो उस टाइम पे 50% आपको एंट्रीज काट लेनी है, आपकी पोजीशन 50% हल्की कर लेनी है ताकि आप कम से कम अपने कैपिटल को बचा लो, कुछ तो भी प्रॉफिट ऊपर से ले लो, और उसके बाद में जो बचेगा उसको आपको राइड करना है उस मंथ के एंड तक। ट्रेलिंग के रूल काफी सिंपल है, आप किसी भी स्विंग को ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ट गया और यहाँ पे अगर आपने ट्रेलिंग का एसएल लगा दिया था तो वो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट बुक करके दे सकता है। इसके अलावा एक ट्रेलिंग का सिनारियो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये आपने 1 डे चार्ट के ऊपर 50 EMA के ऊपर एंट्री ली थी, तो अब आप ट्रेल करने के लिए 1 वीक का चार्ट लगा सकते हो और उसके अंदर एक 50 EMA अलग से एक अलग लाइन सेपरेट कलर की लगा सकते हो। उसको आप चेक कर सकते हो, अगर वो लाइन फिर से नीचे की ओर टच हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो वहां पे भी आप आपका स्टॉप लॉस काट सकते हो। और आखिरी रूल है एक्सपायरी प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी ट्रेड आपने उस पर्टिकुलर मंथ का लिया था वो मंथ की एक्सपायरी जैसे ही नजदीक आ जाती है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको आपके सौदे को काट देना है ताकि
आपको टाइम डीके का नुकसान ना हो या सडन स्पाइक्स का नुकसान ना हो। अब थोड़ा सा चार्ट को मैं वापस आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे दो ट्रेड का जो लॉजिक मैंने आपको शुरू में बताया था उसको समझ लेते हैं कि वो मैंने क्यों लिया था। तो फॉर एग्जांपल हम नवंबर से स्टार्ट करते हैं। नवंबर में यहाँ पे टच करने के बाद में नीचे एक लो इसने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने 50 EMA के हिसाब से एक ट्रेड ले लिया था तो वो आपका लॉस में जाने वाला है, भले आप इस मंथ का लो या अगले मंथ का लो, क्योंकि ये आपने पुट लिया था। और अगर आपके पास एक और ट्रेड लेने के लिए बचा है तो ही आप दूसरा एक ट्रेड लेंगे कॉल के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए, और वहां पे आपको प्रॉफिट दिखने के लिए मिल जाएगा। जूम आउट करते हैं चार्ट को, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। 50% प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो, बचे हुए से आप ट्रेल कर लेते हो। ये आपको फायदा होता है अगर आपने आपके कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे एक अजम्पशन है कि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट हर मंथ या कुछ महीनों के बाद में आ रही है, उसे आप लगा रहे हो। कोई भी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली सेफ नहीं होती, ये वाली भी नहीं है, इसलिए आप आपकी अमाउंट जो सिलेक्टेड है उसी को लगा रहे हो, जो आप कॉन्जिक्यूटिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और एक प्रैक्टिकल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा सोच के स्ट्रेटेजी को बनाया गया है। तो नेक्स्ट आते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज की एग्जांपल को अगर हम देखें तो 2025 की शुरुआत में ऊपर की ओर यहाँ पे इसने एक रेडिश कैंडल बनाई थी, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी के रूल के हिसाब से हमको कॉल लेनी चाहिए। हमने कॉल ली, वो कॉल नुकसान में जाएंगी क्योंकि इस मंथ के अंदर उसने कोई भी तरह का अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाया। लेकिन दूसरा हिस्सा हमने हमारे अकाउंट से यहाँ लगाया जब हमने एक वीक ग्रीन कैंडल नीचे की ओर देखी। इसका मतलब हमने यहाँ पे पुट खरीदा और पुट खरीदने के बाद में यहाँ पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इस तरह से इस स्ट्रेटेजी को आप टेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टाइम 10 में से 5 से 6 बार ये वर्क कर रही है और काफी अच्छा मुनाफा आपको करा के ये दे सकती है। बस जो मैंने रूल्स आपको बताए उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, वही आपको रिस्क मैनेज करके देंगे, वही आपके प्रॉफिट को बचाएंगे और वही आपके अकाउंट को सेफ रखने की कोशिश करेंगे। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।